पिछले कुछ समय से हरियाणा में बीजेपी सरकार के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले मनोहर सरकार गई और अब सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अल्पमत में चल रही सरकार के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। दरअसल जिस वक्त बहुमत के लिए आंकड़े की जरूरत थी, बीजेपी सरकार को तब निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने अपना समर्थन दिया था। राकेश हरियाणा के बादशाह विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक थे, जिनका शनिवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। दौलताबाद के निधन से बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगा है। निर्दलीय विधायक की मौत के बाद पहले से ही अल्पमत में चल रही नायाब सिंह सैनी की सरकार के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बहुमत के आंकड़े में फंसी बीजेपी सरकार को उनका समर्थन मिला हुआ था। अब हरियाणा विधानसभा का पूरा गणित भी समझ लीजिए कि कैसे मुसीबत बढ़ी है। दौलताबाद के निधन से 90 विधानसभा वाली सीटों में सदस्यों की संख्या अब 87 रह चुकी है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 44 होना चाहिए। इस वक्त बीजेपी के पास खुद के 40 विधायक हैं। इसके अलावा बीजेपी को हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा और पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का समर्थन मिला हुआ है। इन विधायकों को मिलाकर बीजेपी के पास सदस्यों की संख्या 42 पहुंची है। ऐसे में बहुमत के लिए 2 विधायकों का साथ और चाहिए। बीजेपी सरकार को निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त हो चुका था, मगर पिछले दिनों 3 निर्दलीय विधायक धर्मवीर गोंद्रा, सोमवीर सांगवान और रणधीर गोलन ने अपना समर्थन सैनी सरकार से वापस लेकर के उन्हें मुश्किल में डाल दिया। इससे पहले 10 विधायकों वाली जेजेपी भी बीजेपी सरकार से अलग हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस के पास खुद के 30 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, आईएनएलडी के पास 1 और बलराज कुंडू के तौर पर एक और निर्दलीय विधायक का साथ है। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो सीटों की संख्या 45 बैठती है, लेकिन ऐसा होना फिलहाल असंभव सा लग रहा है, क्योंकि चर्चा है कि जेजेपी कांग्रेस को समर्थन देने के मूड में है ही नहीं। इसके अलावा आईएनएलडी के साथ भी उसके मतभेद हैं। यही वजह है कि हरियाणा में सरकार के अल्पमत होने के बाद भी विपक्षी पार्टियां ज्यादातर एकजुट नजर नहीं आ रही हैं। और इसी साल 13 मार्च को नायाब सैनी ने विधानसभा में बहुमत साबित भी किया था। तो कानून के मुताबिक एक बार बहुमत साबित करने के बाद 6 महीने तक विधानसभा में कोई बहुमत परीक्षण दोबारा नहीं होता है। इस हिसाब से देखें तो सैनी सरकार के पास 13 सितंबर तक का समय है। इसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनावों का दौर भी शुरू हो जाएगा। हरियाणा की सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने वाला है। इस वजह से हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए हैं। यहाँ से नायाब सिंह सैनी चुनावी मैदान में है। इससे पहले खट्टर ने 2014 और 2019 में इस सीट से जीत हासिल की थी। अब अगर सैनी यहाँ से जीत जाते हैं तो विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी। इसके बावजूद बीजेपी के पास बहुमत से एक संख्या कम रहेगी। वहीं मौजूदा विधानसभा के 5 विधायक कांग्रेस से वरुण मुलाना और राव दान सिंह, बीजेपी से मोहनलाल बडोली, इनेलो से अभय चौटाला और जजपा से नैना सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनमें से 1 या 2 भी जीतकर सांसद बन जाते हैं तो उन्हें निर्धारित समय में विधायक का पद भी छोड़ना होगा। इसके बाद विधानसभा में वर्तमान अंक गणित और भी ज्यादा बदल सकता है, सारे समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा।